दोस्तों बात करते हैं आने वाले यूएफसी के और मेरे हिसाब से इस साल के सबसे बड़े कार्ड के बारे में बात करते हैं यूएफसी 280 ओलिवेरा वर्सेस मकाचेव कार्ड के बारे में और मेन इवेंट के बारे में। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने मेरी वो स्टोरी देखी जो कि मैंने पोस्ट की थी कल अपने एमएमए नाउ इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पे हबीब ने कुछ कमेंट्स किए और वो कह रहे थे कि उन्हें लग रहा है शायद चार्ल्स ओलिवेरा अबू धाबी में फाइट नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो यूएफसी रिप्लेस कर देगी उनको विद बनील डेरियुश। जो भी हो, इस्लाम अगर चैम्प बनेंगे अक्टूबर 22 को। ना ये एक बहुत बड़ी कमेंट है, राइट, कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ओलिवेरा इस फाइट में अबू धाबी में आ पाएंगे या फाइट कर पाएंगे। और बनील डेरियुश जो कि बैकअप है इस फाइट के, और हम बात करेंगे इसके बारे में भी, वो उनसे फाइट होगी इस्लाम मखाचेव की। जो कोई भी अपोनेंट हो, इस्लाम मखाचेव चैम्प बनेंगे, बेस्ट बन जाएंगे उस डेट को। नाउ क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन पॉसिबल है। या तो कुछ ऐसा हो रहा है बिहाइंड द सीन्स जहाँ पे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं हबीब और मखाचेव कैंप को कि शायद वेट पे नहीं है शायद ओलिवेरा, या मे बी अभी भी कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, वीज़ा कुछ इशू है। आई एम नॉट श्योर, बट क्या वो रीज़न है जहाँ पे ऐसी कमेंट की हबीब ने? आई एम श्योर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके के बताया था उसी पोस्ट पे, उसी स्टोरी पे, कि ये हबीब नहीं बल्कि मैनेजर अली अब्दुल अजीज़ हैं, वो ये कमेंट कर रहे हैं। तो इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। दूसरा पहलू ये है कि क्या ये माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं एक तरीके से, जो कि कुछ नया नहीं है, चाहे हम कुछ भी बोलें, हर कोई फाइटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया या फेस टू फेस कुछ तरीके के माइंड गेम्स खेले जाते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी फाइट है, इतना कुछ यहाँ पे स्टेक पर है, लाइट वेट टाइटल यहाँ पे दांव पे लगा हुआ है, तो आई वुड बी सरप्राइज कि शायद ये माइंड गेम खेला जा रहा हो बाय अली अब्दुल अजीज, या मे बी उनके कैंप के थ्रू। नाउ बात करें अगर उस रिपोर्ट की कि बनील दरियुश इस फाइट के बैकअप हैं। आई मीन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यूएफसी ने किसी बड़े फाइट के लिए बैकअप को रखा हो, और खासकर एक ऐसी फाइट के लिए जहाँ पे कोई चैंप है ही नहीं। हाँ, ये फाइट खेल रहे हैं ओलिवेरा और मकाचेव, बट चैंप कोई है ही नहीं। तो अगर इस फाइट से बाहर हो जाते हैं ओलिवेरा या मकाचेव, फिर भी बेनिल दरियुश को वहाँ पे रख के ये फाइट फिर भी रहेगी फॉर द वैकेंट लाइट वेट टाइटल। यस, ये फाइट है फॉर द वैकेंट लाइट वेट टाइटल। कोई यहाँ पे चैंपियन है ही नहीं, देयर इज नो चैलेंजर, देयर इज नो चैंपियन। हाँ, फैंस के लिए मे बी ओलिवेरा इज द चैंप, बट ऑफिशियली देयर इज नो चैंप। बेल्ट वैकेंट है। और बेनिल दरियुश, आई एम सरप्राइज फ्रैंकली कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो एज ए बैकअप फाइट करेंगे, बैकअप के लिए रेडी रहेंगे इस फाइट के लिए। और उसका मतलब ये है कि वो ऑब्वियसली करेंगे प्रिपेयर, ट्रेनिंग कैंप करेंगे और वो वेट कट भी करेंगे, बट वो ये नहीं जानते कि ये फाइट वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। यू नेवर नो, इन केस कोई फाइटर वेट मिस करता है, इन केस कोई इंजरी या कुछ और इशू की वजह से फाइट कोई अपना नाम बाहर खींचता है इस फाइट से, तब उन्हें मौका मिलेगा कि वो फाइट करें। बट उसके अलावा कुछ नहीं, वो सिर्फ ट्रेनिंग कैंप करेंगे, ट्रेन करेंगे, किसके लिए पता नहीं, बट वो वेट कट भी करेंगे। और ये मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ बिकॉज बेनील ने जितना पेशेंस दिखाया है अब तक अपने पूरे के करियर में, कि ही नोस कि हाँ वो बेल्ट तक पहुँचेंगे। वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल वो पहुँचेंगे बेल्ट बेल्ट के पास, बिकॉज जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनकी विन स्ट्रीक है, देयर इज़ नो डाउट कि आज नहीं तो नेक्स्ट फाइट में वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए। बट वो ऐसा रिस्क ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मेरे माइंड में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट फाइटर हैं। इमेजिन कभी हबीब कभी बोलेंगे कि मैं ऐसे बैकअप फाइट कर रहा हूँ, ऐसे बैकअप हूँ किसी इवेंट के लिए। वेल, नो, बिकॉज स्मार्ट पीपल ऐसे रिस्क नहीं ले लेते, राइट? तो वो ऐसा रिस्क ले रहे हैं जहाँ पे उन्हें पता नहीं कि कौन उनका अपोनेंट है, और वो एज ए बैकअप उस फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चैंडलर ने एज ए बैकअप के लिए एज ए बैकअप थे वो फॉर हबीब वर्सेस गेची फाइट। वो एक अलग बात थी बिकॉज उनकी वो एंट्री थी यूएफसी के अंदर, उनका नाम इतना बड़ा नहीं था। तो हाँ, वहाँ पे एक रिस्क रिवार्ड देखा तो बहुत सही था रेशियो उसका, कि हाँ भाई, मुझे कोई यहाँ जानता नहीं, अगर मैं करता हूँ फाइट एज ए बैकअप, बाई चांस मुझे चांस मुझे मिला तो लोग जानेंगे कि कौन हूँ, कौन है माइकल चैंडलर। तो वहाँ पे जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो था वो सही था। यहाँ पे बेनिल दरियुश एक आराम से एक विनिंग स्ट्रीक पर है, सही से चल रहे हैं, और वो ऐसा रिस्क ले रहे हैं। आई एम बिट सरप्राइज्ड फ्रैंकली, बिकॉज
इस फाइट के बाद आई मीन आई एम नॉट श्योर कि क्या अगर वो एक फाइट और खेलते हैं उसके इस बजाय ये फाइट करने के, बहुत कम लोग शायद करेंगे आर्गुमेंट कि वो नहीं है नेक्स्ट बेल्ट के लिए, बहुत कम लोग, राइट? हाँ, यूएफसी का अलग फंडा है, यू नेवर नो कौन आगे आ जाए। बट अगर आप देखें, रिकॉर्ड देखें तो आई थिंक यहाँ पे मिलिंद दरुश एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। डस्टिन पोरियर नहीं, गेची नहीं, कॉनर डेफिनेटली ही विल गुड 170 पाउंड डिवीजन। सो मेरे हिसाब से बहुत हद तक बेनिल का नाम बहुत सॉलिड है नेक्स्ट टाइम फाइट करने के लिए, बट क्या जल्दबाजी है, आई एम नॉट श्योर। बैक टू अवर टॉपिक, कि हबीब ऑब्वियसली अब एक ऐसा कैंप बन गया है जहाँ पे इस्लाम मखाचेव माइट नॉट कमेंट अलॉट, वो इतना ज़्यादा नहीं करते बात और मीडिया में, और जो भी वो कहते हैं इट्स नॉट लाइक समथिंग हाई फाई। लेकिन जब से ये फाइट बुक हुई है एक तरीके से जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस फाइट में। अगर आप और मैंने कुछ दिनों पहले वो की थी शेयर एक स्टैट्स रिपोर्ट की, कैसे मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी, एक पहला कि ये फाइट बुक हो चुकी है इस्लाम मखाचेव विल फाइट चार्ल्स ओलिवेरा, और क्या यूएफसी ने फोर्स किया है ओलिवेरा को फाइट करने के लिए इन अबू धाबी। बिगेस्ट व्यूज़ फॉर माय चैनल, ऑब्वियसली एक बहुत ही छोटा चैनल है हमारा, बट मेरे चैनल पे 8-9 हज़ार 10,000 व्यूज़ आना, इट्स अ बिग डील। तो जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इतना बढ़ गया है इस फाइट में कि हर बात जो कि अब कही जाएगी, चाहे वो कोई भी कहे, इस्लाम मखाचेव कहें, हबीब कहें, उनके मैनेजर कहें या चार्ल्स ओलिवेरा कहें, वो हर बात लोग उस पे अटेंशन देंगे, वो हर बात एक न्यूज़ बन जाएगी, बिकॉज़ इतनी बड़ी फाइट है। यस दोस्तों, तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या रीज़न है कि ऐसे कमेंट किया हबीब ने या उन्होंने किया या अली अब्दुलज़ीज़ ने कहा है। बट अगर ये एक माइंड गेम है जो कि शुरू हो चुका है, तो आई एम नॉट सरप्राइज़ आल्सो, बिकॉज़ ये इतनी बड़ी फाइट है जहाँ पे हर चीज़ खेली जाएगी, चाहे वो माइंड गेम्स हों, चाहे वो कुछ और भी ट्रिक हो। दोस्तों, अक्टूबर 22 अबू धाबी, यूएफसी 280 ओलिवेरा वर्सेस मखाचेव। आई कांट वेट, और शायद अभी 3 हफ्ते और हैं इससे पहले ये फाइट हो, बट वी विल बी देयर। एनीवे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते, और इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, बहुत सारी चीज़ आने वाली हैं इस फाइट कार्ड के लिए। कुछ इंटरव्यूज़ विद स्पेशलिस्ट, जो कि हम पहले कर रहे थे पर लास्ट के 2 इवेंट में हमने नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने प्लान की हैं फॉर दिस इवेंट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।